नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 21 जून 2026 से 2 अगस्त 2026 तक मंगल जो है वो अपना गोचर कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उसका धनु राशि पर क्या असर होगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं धनु राशि वालों के लिए बताने जा रही हूँ कि मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करके 21 जून को वृषभ राशि में आ गए हैं, जो वहां पर 2 अगस्त तक रहेंगे। लगभग 40-42 दिन वहां रहेंगे। तो आपके लिए वो क्या करेंगे, कौन से परिवर्तन कराएंगे, कहाँ किन क्षेत्रों में आपको फायदे दिलवाएंगे, आपकी ऊर्जा का कहाँ प्रयोग ज्यादा होगा, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो ये 9 नंबर लिखा हुआ है, ये लग्न होता है कुंडली का। तो लग्न भाव में अगर आपके 9 अंक लिखा हुआ है तो आपकी धनु लग्न है। और अगर यहाँ पर चंद्रमा भी साथ में है तो आपकी धनु राशि है। कई बार लोगों की ऐसा होता है कि यहाँ 9 भी है लग्न में और चंद्रमा भी है, तो इसका मतलब आपकी लग्न भी धनु है और आपकी राशि भी धनु है। और तो धनु राशि वालों के लिए ये मंगल का गोचर क्या करने वाला है, कहाँ आए हैं मंगल देव। मंगल देव आपके पंचम भाव के स्वामी होकर और 12वें भाव के स्वामी होकर छठे भाव में आए हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि धनु लग्न धनु राशि वाले लोग कैसे होते हैं। धनु राशि वाले, आपने उनका चिन्ह है एक घोड़े, आधा घोड़े का आकार है, ऊपर से एक व्यक्ति है जो धनुष बाण हाथ में लिए है, निशाना लगा रखा है पर धनुष चलाया नहीं है। इसका मतलब ऐसे लोग सही मौके पर धनुष चलाते हैं। मतलब हर समय ऐसा नहीं है कि उनके हाथ में है तो सबको तीर मारते फिरेंगे। फोकस्ड रहते हाँ, हैं। हाँ। वो जिस विषय पर जहां उनको काम करना है, जो उनका लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को भी वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहां पर वो उस लक्ष्य को भेज देते हैं। कितने पावरफुल होते हैं। ये गुरुदेव बृहस्पति की राशि है और मूल त्रिकोण राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, सुंदर भी बहुत होते हैं और प्रभावशाली भी बहुत होते हैं, क्योंकि गुरु का ज्ञान होता है इनके अंदर। गुरु के सारे गुण, ज्ञान, दया, धर्म, क्षमा इनके अंदर पाया जाता है। इनका जो आकार है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लंबे कद के हैं, तो अच्छे आकार की हाइट भी इनकी अच्छी होती है। गर्म राशि है तो गुस्सा इनको भी थोड़ा ज्यादा आ जाता है। अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन बहुत मेहनती कर्मठ राशि है। और अपने लक्ष्य को विद्या बुद्धि पढ़ाई में लिखाई में जहां भी ये सोचते हैं कि मुझको ये करना है, वो सब में अपना टारगेट, अगर वो ध्यान अविस्थल होकर मतलब काम करते हैं तो अपने लक्ष्य को भेज देते हैं, अपने टारगेट को पा लेते हैं। कुछ भी करना हो वो कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी पावर भगवान ने देके ऑलरेडी भेजी है कुंडली में। अब ये तो हो गए धनु राशि वाले। और ये राशि जो है काल पुरुष की नवम भाव की राशि पाई जाती है। काल पुरुष में 9 नंबर कहाँ होता है, यानी कि ये क्षेत्र किसका है, भाग्य का, धर्म का। तो ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं और धार्मिक भी होते हैं और अपने बड़ों का, पिता का सम्मान करने वाले होते हैं, क्योंकि गुरु की राशि है। गुरु की राशि वाले सम्मान करना सिखाते हैं, उनको खुद भी आता है। अब इस कुंडली में मंगल देव को 2 स्थान प्राप्त हुए, एक तो पंचम स्थान और एक इनकी दूसरी राशि वृश्चिक है, ये 12वां स्थान कुंडली का कहा जाता है। और उन दोनों के मालिक होके मंगल देव आ गए 6 हाउस में कुंडली के 2 नंबर की राशि पर। तो 2 नंबर की राशि शुक्र देवता की राशि मानी जाती है। शुक्र देवता की जो दूसरे नंबर की राशि धन भाव की राशि मानी जाती है। तो ऐसे लोग धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है 2 नंबर। तो जब मंगल को पृथ्वी तत्व मिल गया, मंगल वैसे ही भूमि पुत्र माने जाते हैं, उनको पृथ्वी मिल गई काम करने के लिए, और उनको स्थिरता मिल गई और एक जड़ मिल गई, मतलब जगह बेस मिल गया ना उनको। तो अब वो मामलों को ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे उनको, क्योंकि वो सही जगह पे स्थित है। तो वो बहुत ध्यान से विषय की गहराई तक जाएंगे, जो भी उनके काम है उनको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और तब वहां पे वो अपना डिसीजन लेंगे। हाँ, जल्दबाजी मंगल देव में जरूर होती है, तो वो तो उनका गुण रहेगा। उनको जल्दी होती है हर काम को कंप्लीट करने की, कि जल्दी से जल्दी मैं अपना काम पूरा करूं। और रात भर सोचते रहते हैं कि सुबह उठते ही मुझे क्या करना है तो इसलिए वो नींद भी अच्छे से नहीं लेते हैं ये लोग। तो मंगल देव
इसका मतलब मंगल देव धन से जुड़ गए हैं यहाँ पर, और तो इसका मतलब धन तो ये आपको देंगे, धन की राशि से जुड़ गए हैं ना। तो किस तरह से देंगे? पहली बात तो मंगल देव देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं, सेनापति हैं, सुरक्षा के ग्रह हैं। तो जो जो डिपार्टमेंट असुरक्षित थे, अब मंगल देव जब गोचर में यहाँ आ गए हैं, तो जहां जहां ये बैठे हैं और जहां जहां के मालिक हैं और जहां ये दृष्टि डाल रहे हैं, उन सब भाव को एक्टिवेट कर देंगे। यानी कि ये इस राशि का पंचम भाव का फल देंगे, 12वें भाव का फल देंगे क्योंकि वहां दूसरी राशि है, छठे भाव का फल देंगे क्योंकि यहाँ स्वयं विराजमान है, और इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 9वीं। तो चौथी दृष्टि पड़ी भाग्य स्थान पे, तो यहाँ का भी फल देंगे, और 7वीं दृष्टि पड़ी इनकी 12वें भाव पर, तो वहां का भी फल देंगे, और 8वीं दृष्टि पड़ी इनकी लग्न पे। यानी कि इतने सारे भाव ये एक्टिवेट कर देंगे। कुछ के मालिक हैं, कहीं वो बैठ गए हैं, और 3-3 दृष्टि जहां जहां देख रहे हैं उन सब वो सब भाव एक्टिवेट और जहां के कारक हैं वो भाव भी एक्टिवेट हो जाते हैं, उनका भी फल ये देते हैं। तो ये जो छठा भाव है, सबसे पहले मंगल जहां बैठे हैं, हम आपको बता दें, ये जो भाव है ये रोग और शत्रु का तो है ही है, और कोर्ट कचहरी मुकदमे का भी है। इसके अलावा ये कंपटीशंस का है और जॉब का है। ये अर्थ त्रिकोण है, मतलब दूसरा भाव और छठा भाव और दशम भाव, इसको अर्थ त्रिकोण मानते हैं। यानी कि यहाँ इंसान, अर्थ त्रिकोण का मतलब, अर्थ मतलब पैसा, पैसे के लिए वो व्यक्ति काम करता है, तो ग्रह वहां पे अच्छे माने जाते हैं, और मंगल ग्रह छठे भाव में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि छठा भाव एक खराब भाव माना जाता है, रोग शत्रुओं का है। तो मंगल जब यहाँ पे होते हैं तो शत्रु हंता योग बनता है, उस व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता जिसकी कुंडली में मंगल यहाँ पे होते हैं। जन्म कुंडली परमानेंट होती है ना, जिसमें गोचर में भी आ जाते हैं तो भी बहुत सारी मुसीबतों से, जैसे अब आए हैं, तो भले ये 40-42 दिन के लिए हैं, लेकिन आपको पूरा फायदा दिला देते हैं, जो रुके अटके काम है वो सही करवा देते हैं। तो जब मंगल यहाँ पे हैं तो क्या करेंगे ये? इनके पास 2 डिपार्टमेंट हैं, पंचम शिक्षा, विद्या, बुद्धि, टैलेंट, हमारा ग्लैमर, प्रेम प्रसंग, हमारे रिलेशनशिप, हमारे बच्चे, हमारी संतान, इतने सारे, और ये भाग्य का भी भाग्य है। तो उस घर के मालिक होकर, और अचानक धन लाभ का घर है, इस पंचम भाव को बहुत ही शुभ मानते हैं। तो पंचम भाव के और खर्च भाव के, विदेश भाव के स्वामी होकर वो चले गए हैं अपने से दूसरे घर में। तो पंचम भाव के गुणों को तो बढ़ाएंगे, क्योंकि पंचमेश जब अपने से अगले घर में जाएगा, हालांकि छठा भाव अच्छा नहीं है, पर जब भी कोई ग्रह अपने से दूसरे घर में जाता है तो धन की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है, ये संतान का धन भी होता है। अब मंगल देव जब यहाँ आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ बैठ के, कि जितने भी आपके रोग और शत्रु हैं, ऋण हैं, कर्जे हैं, उन सब का तो ये सफाया कर देंगे आते ही, और वो तो अपने आप भाग जाएंगे। मान लिया बहुत लंबे समय से कोर्ट कचहरी में आप फंसे हुए थे, मसले चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, तो इस वक्त वो मसले आपके सुलझ जाएंगे, और आपको पूरी उम्मीद है कि उन मसलों में आपको सफलता प्राप्त होगी, मतलब विजय आपकी होगी, कोर्ट आपका झगड़े झंझटों से पीछा छूट जाएगा। और दूसरा क्या है, ये उसके भी हैं कंपटीशन के, जॉब के। तो मंगल से संबंधित जो जॉब हैं, जैसे खेल कूद से सबके भी ये मालिक हैं, स्पोर्ट्स के में जॉब होते हैं, और जो भी एनर्जी से, ऊर्जा से, आर्मी के, मिलिट्री के, पुलिस के, जो मतलब लोग शारीरिक शक्ति के बल पे जो जॉब चलते हैं, वो सारे यहाँ पे मंगल देव, जो भी आप कंपटीशन इस समय किसी जॉब के लिए कर रहे हैं, पुलिस की नौकरी के लिए, मिलिट्री की नौकरी या कोई और भी, तो इस समय आपको जो बहुत लंबे समय सफलता नहीं मिल रही थी, इस समय आपका साहस इतना भरपूर रहेगा, हिम्मत जोश इतनी बढ़िया रहेगा आपका, कि आपको सफलता मिल जाएगी और आपको जॉब मिल जाएगी। अगर नहीं है आपके पास तो जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मंगल देव क्या दिलवा रहे हैं, ये भाव जॉब का है, कंपटीशन का, प्रतियोगी परीक्षा। और अगर पुरानी जॉब से आप परेशान हैं तो वो आपकी कोई दिक्कत नहीं, आपने उसे छोड़ के नई जॉब भी मिल सकती है। तो इस तरह से कंपटीशन में आपको सफलता देंगे, जॉब में आपको सफलता देंगे, और रोग और शत्रुओं से आपका यहाँ शत्रुहंता योग बना रहे हैं, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब हम जाते हैं इनकी दृष्टियों पर। तो मैंने बताया इनकी चौथी दृष्टि होती है, 7वीं होती है, और तीसरी 8वीं दृष्टि होती है। तो पहली चौथी दृष्टि इनकी जाएगी भाग्य भाव में, जैसे 1, 2, 3, 4। अब यहाँ कौन सा नंबर है? 5।
तो ये सिंह राशि का है। और 5 नंबर सूर्य, इसका मालिक बने सूर्य, और सूर्य पिता के भी कारक होते हैं। और ये भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है, आपके गुरुओं का स्थान है, आपकी उच्च शिक्षा का स्थान है। यहाँ से उच्च शिक्षाएं भी होती हैं और लंबी यात्राएं भी हैं। तो जब मंगल देव की, क्योंकि मंगल देव आपके राशि के मित्र हैं, तो आपका नुकसान तो इस राशि वालों को कहीं भी होने नहीं देंगे। देवगुरु बृहस्पति ने सेनापति के तौर पे उनको शत्रुहंता योग बना के बैठाया है, और जो डिपार्टमेंट दिए हैं, तो अब ये उनकी सुरक्षा पूरी निष्ठा से करेंगे, पूरी मेहनत से करेंगे। और जो भी वहां झगड़े झंझट थे, ये तो घबराते ही नहीं है, इस जगह यही सबसे बढ़िया काम करते हैं, इसीलिए तो इस भाव के कारक माने गए हैं। छठे भाव में, तीसरे भाव में मंगल बहुत बढ़िया काम करते हैं, और दशम भाव में। तो अब क्या होगा कि अगर आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपको कोई यात्राएं करनी थी, क्योंकि यात्राओं का भी है ना, कोई उच्च शिक्षा आप प्राप्त कर रहे थे, तो वहां आपको सफलता मिलेगी जो पहले नहीं मिल पा रही थी। अब सफलता इसलिए भी मिलेगी क्योंकि अब आपके अंदर एक जुनून आ जाएगा। मंगल क्या है? जुनून है। और आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी है आपका जो है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप इस बार तो मैं इसको क्लियर कर ही दूंगा, इस पढ़ाई को, बहुत दिन हो गए, अब तो मुझे क्लियर ही करना है। और आप जुट जाएंगे। वैसे भी आप तो का तो फोकस मैंने बताया कि आप तो जहां तीर मारना चाहें, आपका निशाना इतना लगा के रखते हैं, आप हर समय निशाना ही तो लगाए रखते हैं, बस उसको भेदने की वो है। निशाने को आप चलाते, अपनी गोली को चलाते तभी है बंदूक से, जब आपको बिल्कुल सही निशाने पे कि अब ये फिट जाएगी, तो अब आप महसूस करेंगे कि अब मेरा निशाना साधने का समय आ गया है, अब मैं इसे कर लूंगा, क्योंकि बहुत ज्ञान बुद्धि तो इनमें होती है। धनु राशि वाले तो अगर आप छोटे बच्चों से मिलोगे ना, धनु लग्न वाले धनु राशि, तो वो भी आपको लगेगा कुछ खास समझदार है। बच्चों में जितनी नॉलेज नहीं होती उसके अंदर इतनी मिलेगी, इतने काबिल होते हैं ये लोग। ज्ञान का तो इनमें अथाह स्रोत होता है। तो जब ये यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ से संबंधित, ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित एजुकेशन का, और भाग्य आपका बढ़ा देंगे, भाग्य को बूस्ट कर देंगे, पिता से आपके लाभ बढ़ा देंगे, यहाँ देखेंगे। बस इतना करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ केतु भी है ना, तो आपको पिता से थोड़ा अलगाव हो सकता है। हाँ, पिता से संबंधों पर ध्यान रखना है, पिता की सेहत पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि में थोड़ी वो तीखापन होता है ना, वो नुकसान तो ये रिश्तों में नुकसान कर देते हैं। वहां से संबंधित जितने भी लाभ हैं आपको देंगे वो, पर रिश्तों को संभालिए, उस जगह के रिश्तों से दिक्कत हुई, तो पिता से संबंध आप अपने सुधार के रखें, और ध्यान रखें इस बात का कि उन्हें आपकी वजह से कोई कष्ट ना हो। अब इनकी जो सातवीं दृष्टि जाएगी, वो कहाँ जाएगी? अपने ही भाव पे, 12वें भाव में, इनकी अपनी ही राशि है। अब यहाँ क्या विशेष बात है कि एक तो इनका अपना घर हो गया, दूसरा क्या हो गया, मैंने आपको पहले भी कई एपिसोड में बताया है कि जब छठे का स्वामी 8वें में, 8वें का स्वामी 12वें में स्थान परिवर्तन हो जाता है ना, तो इसको अच्छा मानते हैं, विपरीत राजयोग मानते हैं। अब मंगल 12वें के स्वामी होकर छठे में आ गए, तो क्या बना? विपरीत राजयोग। यानी कि शत्रु, संघर्ष, कंपटीशन, जो भी आपकी जॉब, जो भी वो चैलेंजेस थे, उनसे आप जो, मतलब काफी मुश्किलें होंगी यहाँ पे आपको, लेकिन आप, मंगल बहुत ही ताकतवर ग्रह है, सेनापति है, तो वो उन सब झगड़े झंझट से मतलब सारे चैलेंज से आप जीत जाओगे। और जीतने के बाद क्या होगा? विपरीत राजयोग, यानी कि विपरीत परिस्थितियां भी हो रही होंगी ना, विपरीत परिस्थितियों में आप अपनी सत्ता, अपना झंडा लहराने में कामयाब हो जाएगी, आपको राजयोग की प्राप्ति हो जाएगी। उस संकट के बाद, उस मुसीबत को झेलने के बाद आपको एक असीम शांति मिलेगी कि मैंने जो करना था वो कर दिखाया, मैंने सब चैलेंजेस जो हैं वो खत्म कर दिए। तो यहाँ के झगड़े झंझट जो भी पुराने थे, जो भी कुछ थे, वो सब आपके निपटा देंगे। अब इनकी दृष्टि वहां पड़ रही है, तो दृष्टि जब ये डालेंगे, मैंने बताया कि सिर्फ रिश्तों में दिक्कत करते हैं, बाकी तो क्योंकि ये सेनापति हैं और लग्नेश के मित्र हैं पूरे, तो जब वहां देखेंगे तो क्या करेंगे? ये नौकरी से संबंधित भाव है, और इनके पास पंचम भाव के भी गुण हैं, और वहां के तो हैं विदेश यात्रा के, तो ये खर्च तो करवाएंगे आपके, क्योंकि खर्च का भाव है ना, खर्च के भाव को देख रहे हैं तो खर्चे तो होंगे। पर क्या होगा, क्यों ये अपना ही घर है, तो खर्च किस तरह से करवाएंगे? नुकसान तो नहीं करेंगे ना, अपना घर है उनका विदेश भाव, तो खर्चे कहाँ करवा सकते हैं मंगल देव?
खर्चे मंगलदेव करवाएंगे या तो संतान के ऊपर, अच्छा। संतान की पढ़ाई लिखाई पे, या किसी कंपटीशन में सफल होने के लिए, या संतान जैसे विदेश पढ़ने जा रही है उस पर यात्राओं पर करवा देंगे खर्च, या धार्मिक यात्रा भी करवा सकते हैं। चौथी अच्छा। दृष्टि इनकी वहां भी थी, धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं। और भूमि भवन, क्योंकि प्रॉपर्टी के ये कारक है, तो उसलिए भी यात्रा करवा सकते हैं। आपके 8वीं दृष्टि आपके लग्न पे है, तो आप स्वयं भी जा सकते हैं, मतलब आपकी संतान भी विदेश जा सकती है पढ़ाई लिखाई के, या अभी संतान छोटी है या अभी नहीं जाने लायक है, आप स्टूडेंट हैं, आप कब से जाने की सोच रहे, तो मंगल देव इस समय आपको पूरी एनर्जी देंगे और रास्ते आपके जो संकट, क्योंकि मंगल क्या है, संकट नाशक, हनुमान जी क्या बोलते हैं, संकट मोचन बोलते हैं ना। हाँ। तो अब आपके संकट मंगल देव सब जो विघ्न बाधाएं थी वो सब दूर, हाँ। और आपकी जो भी आप अपनी संतान से संबंधित यात्रा करने चाह रहे थे, या कोई मतलब जॉब वॉब से संबंधित जॉब लेने जा रहे थे, विदेश में आपको जॉब लेना चाह रहे हैं, विदेशी कंपनियों से में आप काम करना चाह रहे हैं, तो वहां से क्या है, आपको पूरी सफलता मिलेगी। आपका आप ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं, अपना ट्रांसफर हो जाएगा, नई जगह जॉब मिल जाएगी। तो इस समय मंगल देव आपसे संबंधित और संतान से संबंधित, और जहां ये बैठे हैं कंपटीशन उससे संबंधित, तो खर्चे कहाँ करवाएंगे, इन सबसे संबंधित। और खर्चे वो बेकार नहीं जाने वाले हैं, वो खर्चे जरूरी हैं, इसलिए होंगे, फिजूल खर्चे नहीं होंगे, वो खर्चे आपको करने में आपको खुशी होगी, क्योंकि ये तो मंगल भी तो करते हैं ना, मंगल देव दंगल तो करते हैं, पर बहुत सारे कामों में मंगल करते हैं, और उनके बिना कोई मंगल कार्य भी नहीं होते हैं। दंगल इन्हें जहां इनको गुस्सा आ जाता है वहां दंगल कर देते हैं, या प्रेम प्यार से तो ये बहुत खुश रहते हैं, भोले होते हैं वैसे अंदर से। तो अब जो है ये तो 7वीं दृष्टि हो गई, अब हो गई 8वीं दृष्टि, जो आपके लगन पे और व्यक्तित्व पे है। तो जो आपका कॉन्फिडेंस डगमगा गया था, अब सेनापति मंगल आके आपका कॉन्फिडेंस, आपको फुल कॉन्फिडेंस देंगे, आप में हिम्मत और जोश जगा देंगे। आप में जैसे वर्क प्लेस पे आपको सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि मंगल कहाँ के कारक है, कर्म भाव के भी कारक हैं, भूमि संपत्ति प्रॉपर्टी के भी कारक हैं। तो आपका क्या करेंगे वो, कि इतना कॉन्फिडेंस भर देंगे आपके अंदर कि कहीं थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ज्यादा ही ना हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। तो एक एनर्जी का, एक ऊर्जा का आप एहसास करेंगे। आपकी तबीयत पहले से थोड़ी खराब थी, आप में इतना जोश नहीं था, आप थके थके महसूस करते थे अपने आप को, तो अब आपको लगेगा कि मेरे अंदर तो बहुत उत्साह आ गया है, बहुत हिम्मत आ गई है, मैं तो सब काम कर लूंगा, मैं अपनी संतान को भी संभाल लूंगा, मैं अपने पिताजी को भी संभाल लूंगा, और मैं अपने जो भी मेरी यात्राएं हैं, जॉब वॉब हैं, उनको भी संभाल लूंगा, और कार्य क्षेत्र को भी संभाल लूंगा। बस वही मैंने बताया, इनकी जो दृष्टि होती है ना, गर्म ग्रह है, तो जहां भी दृष्टि देते हैं या जहां बैठते हैं वहां गर्मी ला देते हैं। तो आपको पिता की सेहत का ख्याल रखना है, आपको जो है अपनी संतान की सेहत का भी ख्याल रखना है। संतान का डिपार्टमेंट लेके बैठे तो संतान से रिश्तों का ख्याल रखना है, क्योंकि इसके तो मालिक ही है ना इस भाव के। तो क्रिएटिविटी बढ़ा देंगे, क्रिएटिविटी के मालिक हैं। रिलेशन आपके नए करवा देंगे यहाँ से पंचम भाव से, ये क्योंकि इसके मालिक बने हैं ना, उसका डिपार्टमेंट लेके आएंगे। और लेकिन बच्चों से संबंध ना खराब हो जाए, बच्चों की एजुकेशन वगैरह बढ़िया हो जाएगी। सब जो भी वो उनकी पढ़ाई में कुछ अड़चन आ रही थी, कंपटीशन में वो सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, अब वो हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जैसे सरकारी जॉब के लिए नहीं भरे रखते, कई साल हो गए, लगे लगे नहीं हो रहे हैं, कुछ है, वैसे ही मंगल सरकार के कारक हैं, दशम भाव के कारक है ना, तो मंगल सरकार ही है एक तरह से। और तो सरकारी नौकरी में आपको सफलता मिल जाएगी। अब जो है मंगल की 8वीं दृष्टि हमने बता दी। अब मंगल क्योंकि भूमि भवन प्रॉपर्टी के कारक है, ये तो भूमि पुत्र हैं, और जितने भी जो बड़े बड़े किसान होते हैं जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत होती है, उनकी सबकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छे पाए जाते हैं, अच्छी स्थिति में। तो जमीन जायदाद के मालिक ज्यादातर वही बनते हैं जिनका मंगल कुंडली में अच्छा होता है। तो अब मंगल क्योंकि यहाँ पे है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो भूमि से संबंधित कोई विवाद था आपका, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद था, तो वो अब सुलझ जाएगा, आपको उसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। और अगर आप कोई नए वाहन, क्योंकि खर्चे को भी देख रहे हैं ना वो, तो इन सब तो इनका इसके तो कारक ही है, तो भूमि, तो आप ना कोई व्हीकल लेना चाह रहे हैं, कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं,
कोई घर से संबंधित कोई चीज लेना चाह रहे हैं, क्योंकि शुक्र देव की राशि में है, घर को सजाने की, सजावट की, वो सब चीज पे आप जो है खर्चा करेंगे। जैसे ही इस राशि में है तो क्या होते हैं, इस राशि वाले बहुत सारी कलाओं में प्रवीण होते हैं ना, कलाकार टाइप के लोग भी होते हैं जो वृषभ राशि वाले होते हैं, बहुत सारी कलाएं, शुक्र क्या कलाएं देते हैं, तो उन चीजों पे भी खर्चा करा देंगे। 12वें भाव को देख रहे हैं। कुछ लोग विदेश में जाके भी कोई अपना काम कला से संबंधित, जैसे डांस का, नृत्य, जो भी किसी में कला है, बजाने का कुछ, वो वहां जाके वहां भी जा सकते हैं उस कला को लेकर, क्योंकि मंगल का जोश है और साथ में कला है, शुक्र का साथ है, शुक्र की राशि का। तो भूमि भवन से, प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी विवाद थे, वो मैंने बताया कि वो अब सुलझ जाएंगे। बस यहाँ भी आपको अपनी माता की सेहत का ख्याल रखना है। जिस जिस भाव के ये हैं, वहां सेहत, उन चीजों का, रिश्तों का ध्यान रखना है। अब इनकी जो ये इसके कारक है कार्य कर्म के, तो प्रमुख कारक बनते हैं दशम भाव के, तो ये और बैठे किस में है, ये भी अर्थ त्रिकोण है, ये भी अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण का स्वामी जो यहाँ पे बहुत ही बलशाली माना जाता है मंगल दशम भाव में, क्योंकि उनको दिशा बल प्राप्त है, वो जॉब के घर में आ गए हैं। तो वर्क प्लेस पे आपका अब ये बहुत मेहनत करवा देंगे, बहुत जिम्मेदारी दिलवा देंगे आपको, और सब यहाँ पे जो पुरानी उलझने थी ना, जो दिक्कत आ रही थी आपको काम में, वहां सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी अब आपको, और स्टेटस बढ़ेगा आपका, सम्मान प्राप्त होगा आपको, जो भी कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होगा आपको अच्छे से। मतलब अब आपकी जो है, जो बॉस हैं, कुछ हैं, जो भी हैं, वो आपको सम्मान देंगे कि भाई हाँ, ये व्यक्ति काबिल है, अब आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब जो इसके बाद क्या होता है कि मंगल देव यहाँ पे हैं, शनि देव बैठे हैं आपके चतुर्थ भाव में, तो प्रॉपर्टी, भूमि तो शनि देव भी जब जहाँ बैठते हैं बढ़वा देते हैं। जब इनकी दृष्टि यहाँ मंगल पे पड़ेगी, तीसरी दृष्टि, शनि देव की तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन कौन सा भाव है, रोग और शत्रुओं का, तो शनि देव भी अपनी दृष्टि से रोग और शत्रुओं का सफाया कर रहे हैं, और मंगल यहाँ आ गए हैं, तो रोग शत्रु तो इस समय आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पर शनि किसके कारक हैं, कर्म के। मकर राशि यहाँ आती है ना, कर्म के कारक शनि जब तीसरी दृष्टि यहाँ डालते हैं, जहाँ मंगल बैठे हैं, तो एक तरह से दोनों ग्रहों का संबंध हो गया ना आपस में, मंगल का शनि से संबंध हो गया। तो शनि तो है कर्म, अनुशासन, और मंगल क्या है, ऊर्जा, और तीसरे भाव के भी ये कारक होते हैं मंगल। तो सेनापति में पूरी साहस है, पूरी हिम्मत है, पूरे, और छोटे भाई बहन के भी कारक होते हैं, यानी कि मंगल जिस भी पोजीशन में बैठते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को भी उसी हिसाब से डिसीजन होता है, तो छोटे भाई बहन के भी कारक हैं। और वो जब यह शनि यहाँ पे देखेंगे, छोटे भाई बहनों को भी वो साहस ऊर्जा देंगे, उनका भी काम बढ़िया करवा देंगे, वाणी की दक्षता करवा देंगे, वाणी में अच्छी तेजी आ जाएगी बोलने की, क्योंकि मंगल तो तेजी तो लाएंगे, पर ज्यादा तेजी मत लाना। अब मंगल के कर्म और मेहनत, साहस, हिम्मत जब मिलेगी, तो आप कार्य क्षेत्र में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि शनि देव कह रहे हैं कि मैं कर्म दे रहा हूं और आप उसको पूरा कर दो, गति ला दो। मतलब जो काम रुके हुए थे, शनिदेव धीरे चलते हैं ना, 2.5 साल में एक बार, तो बहुत देर से लटके पटके जो काम पड़े थे कोर्ट कचहरी के कुछ के, या कार्य क्षेत्र से संबंधित, या प्रॉपर्टी से संबंधित, या विदेश से संबंधित, तो अब वो मंगल देव अपने साहस और ऊर्जा के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपनी फुल एनर्जी के साथ उस कार्य में गति प्रदान कर देंगे, यानी कि आपके बिजनेस, व्यापार, आपके कार्य क्षेत्र, आपकी ये सब अब अच्छे से चल पड़ेंगे। लेकिन मंगल देव क्या है कि आपके सप्तम भाव से ये खर्च में आए हैं, ये खर्च में आ गए हैं, तो थोड़ा सा खर्च नहीं हो, सॉरी, उसमें आ गए हैं ये रोग उसमें रोगों के भाव में आ गए, रोग शत्रु। तो अपने दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी का थोड़ा तकलीफ ना होना हो, रोग बीमारी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, कि उनकी तकलीफ, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, और स्वास्थ्य का ध्यान आपको अपना भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल देव की जब आते हैं, गर्म ग्रह हैं, तो थोड़ा वो तो देते ही हैं, सिर दर्द, हाँ, नींद वींद रोक देते हैं, कि 12 भाव की दृष्टि है, और लग्न पे भी दृष्टि है इनकी,
तो इसीलिए आपको थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या यही हो सकती है कि ज्यादा मेहनत करने से, ज्यादा सोचने से, और जिद्दी हो जाते हैं थोड़े कि आज ही करना है काम, कल ही करना है, कि जिद जुनून हो जाता है ना, तो उसमें आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नींद प्रॉपर लें, और सिर दर्द वगैरह से बचे, बीपी ना बढ़ जाए। अगर आप अपने मतलब गोचर तो बहुत बढ़िया हो रहा है, मंगल देव आपके लिए सब कुछ अच्छा लेके आने वाले हैं, लेकिन इसमें और भी कुछ अच्छा करने चाहते हैं तो मंगल क्या है, मंगल के कारक हनुमान जी हैं, देवता हनुमान जी हैं। अगर आप हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, या रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते हैं, तो आपका जो ये परिवर्तन है लेके आए हैं वो और भी शुभ हो जाएगा। जो उसमें झगड़े झंझट है ना कि पिता से मनमुटाव ना हो जाए, माता से ना हो जाए, छोटे बहन भाइयों से ना हो जाए, पत्नी का ना हो, उसमें आपको राहत मिलेगी, सुधार मिलेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।